नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में, जहां पर आज हम सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन का बिहेवियर कैसा होता है और प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, वो सब चीज़ें। इससे पहले मैं एक से बढ़कर एक वीडियो डाल चुका हूं जो कि इंडिकेटर के ऊपर होते हैं और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग पे होते हैं। बहुत सारे कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं कि प्राइस एक्शन पे डालो, बिना इंडिकेटर के डालो। तो ठीक है, आज हम उस चीज़ को बात करते हैं। थोड़ी सी चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि देखो, मार्केट में जो चार्ट होता है ना, ये वाला, इस चार्ट के ऊपर दो चार चीज़ें होती है। क्या क्या चीज़ें हो सकती है? जो प्राइस का बिहेवियर चल रहा है, ये प्राइस चल रही है, यहाँ पर क्या है, ये प्राइस चल रही है। और जो ये यहाँ पर इस प्रकार का बिहेवियर चलता है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसमें क्या क्या चीज़ें बनती है जिससे को देखकर हमारी एंट्री होती है और जिसको देखकर हमारा एग्जिट होता है। उन सब चीज़ों को समझ जाओ। और उन सब चीज़ों को समझ गए तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका प्राइस एक्शन बन जाता है। बस यही है और कुछ नहीं है प्राइस एक्शन। और उसी के बेस पर आप क्या करते हो, अपनी मास्टरी करते हो और फिर आपका ट्रेड में एंट्री और एग्जिट बनता है। अब देखो, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। उसमें आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकता है कि ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, वो क्रिएट हो सकता है। उसकी वजह से आपका प्राइस एक्शन का बिहेवियर बन रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, नीचे आया, यहाँ पर टकराया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर मैं इसको एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि प्राइस एक्शन है। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक एक टॉपिक को अभी अगली स्लाइडों में अच्छे से कवर करूँगा, लेकिन मैं बेसिक चीज़ें अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको समझो। फिर हम वास्तव में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, ये रियल में कैसे यूज़ होगा, उन सब चीज़ों को देखते हैं। और स्ट्रेटजी कैसे बनती है वो लास्ट में समझाता हूँ। देखो, अभी तो जब भी हम देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, पहले तो हम यहाँ के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। दूसरा टॉपिक हम इसमें देखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न कैसा है। जो भी कैंडल स्टिक्स देखते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि ये तो मारा बाजू कैंडल बन गई, कोई कहेगा ये डोजी कैंडल बन गई, कोई कहेगा ये हैमर बनी है, यहाँ ऊपर आके ये हैमर बन गई है, कोई कहेगा ये तो खोखली मॉर्निंग स्टार बन गया, कोई इवनिंग स्टार बना रहा है, कोई क्या बनाएगा। तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी अपने आप में एक प्राइस एक्शन बिहेवियर का टूल्स है जिसे हम यूज कर सकते हैं। तीसरा आता है ट्रेड लाइन। कुछ लोग होंगे जो इस प्रकार से ट्रेड लाइन खींचेंगे कि यहाँ पर ये ट्रेड लाइन बन रही है, ये अपने आप में ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर इस प्रकार से ऊपर जाएगा। तो ये ट्रेड लाइन, ये जो ट्रेड लाइन होती है उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ट्रेड लाइन के बाद में ये चार्ट पैटर्न क्रिएट हो गया। चार्ट पैटर्न में ये फ्लाइंग वेज बन रही है, अप साइड मूवमेंट हो रहा है, डाउन साइड मूवमेंट हो रहा है, किस प्रकार का बन रहा है। तो जो कैंडल स्टिक बनती है, कैंडल स्टिक से ही हम क्या कराते हैं, हम चार्ट पैटर्न बनाते हैं। चार्ट पैटर्न बनाते हैं, चार्ट पैटर्न बना दिया। अब चार्ट पैटर्न के बाद में हमारा प्राइस एक्शन का बिहेवियर चलता है। कुछ लोग होते हैं जो कि यहाँ पर वॉल्यूम को सेट करते हैं और वॉल्यूम को देखकर इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं या वॉल्यूम को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी प्राइस एक्शन में ही आता है। कुछ लोग होंगे जो डिमांड एंड सप्लाई जोन को क्रिएट करेंगे कि यहाँ पर डिमांड जोन है, यहाँ पर सप्लाई जोन है, ऊपर नीचे होगा, रेजिस्टेंस पेज करेगा, सपोर्ट देखेगा और निकल पड़ेगा। कुछ लोग होंगे जो कि इसी प्राइस में ब्रेकआउट को देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ब्रेकआउट जोन है, नीचे वॉल्यूम बढ़ा के नहीं में ब्रेकआउट, वो भी प्राइस एक्शन का बिहेवियर है। यानी कि जहाँ जहाँ पर इंडिकेटर यूज नहीं हो रहा है, आप इन बेसिक चीज़ों को यूज कर रहे हैं और अपनी ट्रेडिंग की स्किल को बढ़ा रहे हैं प्राइस के बिहेवियर पर, वो सब चीज़ें प्राइस एक्शन में आ जाती है। इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, हम प्राइस एक्शन के अंदर इंसर्ट करके रखेंगे और प्राइस एक्शन में ही समझाएंगे। अब एक चीज़ में भूल गया, वो भी चीज़ आ जाती है, जैसे लिक्विडिटी कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, वो भी जरूरी है हमारे लिए जानना। और स्टॉप लॉस हंट कहाँ हो रहा है, वो भी हमारे लिए जानना। ये मैंने नया टॉपिक इंसर्ट कर दिया इसमें कि लिक्विडिटी कहाँ ज़्यादा क्रिएट हो रही है, वो कैसे जानेंगे, और स्टॉप लॉस कहाँ हंट हो सकता है, वो कैसे जानेंगे, वो लास्ट में कवर करूँगा। देखो भी, क्योंकि बीच में वो समझा दिया तो बाकी सब चीज़ें फालतू में रह जाएगी। अब हम क्या करते हैं, एक एक चीज़ों को समझ लेते हैं। पहले ये देखो कि प्राइस एक्शन होता क्या है। तो प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस का जो मोमेंट होता है चार्ट के ऊपर और वो रियल में कैसे काम करता है, बस वही सब चीज़ें हैं प्राइस एक्शन के बिहेवियर में, और ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। जिसमें पहला टूल आता है मार्केट का स्ट्रक्चर। इस चीज़ को समझना कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। मार्केट यदि अप साइड जा रहा है तो मार्केट हमेशा अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता हुआ चलेगा। यानी इसको कहेंगे हम हायर हाई, ये बनेगा हायर लो, हायर हाई फिर हायर लो, फिर हायर हाई फिर हायर लो, फिर हायर हाई फिर हायर लो, इस प्रकार से चलता है। यदि मार्केट का डाउन ट्रेंड है तो मार्केट क्या करता है, लोअर लो लोअर हाई,
लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और ये जो हाई बनता है ये इसके 50% से ऊपर नहीं जाता या 61% से ऊपर नहीं जाता, नहीं तो रिवर्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। फिर इस प्रकार से डाउन ट्रेंड क्रिएट हो सकता है या रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इसके बीच में एक लेवल में घूम सकता है। तो जब भी इस प्रकार की तीनों फॉर्मेशन होती है, इसके अलावा चौथी फॉर्मेशन मार्केट में होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन के बिहेवियर में क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट के ट्रेंड कैसा है, मार्केट का अप ट्रेंड है, मार्केट का डाउन ट्रेंड है, या मार्केट में साइडवेज ट्रेंड है, दोनों में तीनों में कौन सा किस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है, वही हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले टूल क्या था हमारा, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, बस ये समझना जरूरी है। मार्केट का स्ट्रक्चर पता लग गया कि हमारे पास में स्ट्रक्चर अप साइड का है, डाउन साइड का, तो उसके बाद में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। मैंने एक वीडियो डाला है पहले भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, कल या परसों तक संडे तक एक वीडियो एडवांस का और आएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ में हम ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट पैटर्न्स पर, लेकिन उससे पहले आपके चार्ट पैटर्न्स क्लियर होने चाहिए। मैंने 2 वीडियो डाले हुए चार्ट पैटर्न के, एक हाथ डाले हुए टॉप टैप रिवर्सल पैटर्न टॉप 10 और एक टॉप 15 बायलेटरल और कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न। इन चार्ट पैटर्न्स के अलावा आपको ट्रेडिंग में कभी भी कोई भी चार्ट पैटर्न्स काम नहीं आएगा, कोई बनेगा ही नहीं आपकी आंखों के सामने, क्योंकि 15-20 पढ़ लो तो आपके लिए इनफ है। 15 ये है और 10 ये है, जिसमें से बायलेटरल वाले 2-4 इसमें वापस आ जाते हैं, ये दोनों जगह काम आते हैं। तो मैंने जितनी अच्छे से अच्छी बुक्स होती है, जितने बेस्ट लेवल पे हो सकता है, मैंने उन सबको इंसर्ट कर दिया उनमें। आप चार्ट पैटर्न के 2 वीडियो है, आप जाके देखिए। चार्ट पैटर्न टॉप 10 चार्ट पैटर्न्स, कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न्स या रिवर्सल चार्ट पैटर्न, वार्सिटी लोसल लिखेंगे आप यूट्यूब पे तो आ जाएगा। यूट्यूब चैनल का नाम लिख दीजिए आगे की तरफ और चार्ट पैटर्न लिख दीजिए, जरूर वो वीडियोज़ आ जाएंगे। उन वीडियोस को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि लाइफ में कोई चार्ट पैटर्न का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे मैंने इंसर्ट कर दिए, आपकी आंखें स्कैन करने लग जाएगी। तो प्राइस एक्शन के बिहेवियर में दूसरा टूल क्या आता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद में चार्ट पैटर्न देखना और चार्ट के ऊपर पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना कि वो किस प्रकार से सपोर्ट ले रहा है, वहाँ पर डबल टॉप बन रहा है, ट्रिपल टॉप बन रहा है, ट्रिपल बॉटम बन रहा है, डबल बॉटम बन रहा है, किस प्रकार का रेजिस्टेंस है, ये सब चीज़ें मार्क करना बहुत ज़रूरी है। तब जाके प्राइस एक्शन का बिहेवियर है वो अच्छे लेवल पे बन पाता है और आप उस चीज़ को समझ पाते हो। तो ये भी प्राइस एक्शन का एक टूल्स हो गया। नेक्स्ट टूल आता है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। देखो कुछ लोग कैंडल स्टिक में बहुत मास्टरी करते हैं, मेरी मास्टरी कैंडल स्टिक में नहीं है और मैं इस चीज़ को क्लियरली एक्सेप्ट करता हूँ और मुझे कोई इसमें गिला शिकवा नहीं है और मैं चाहता भी नहीं कि मेरी कैंडल स्टिक में कोई मेरी मास्टरी हो, क्योंकि जो चीज़ मेरी मास्टरी है वो 8 साल से मेरा हेल्प कर रही है, मुझे चाहिए ही नहीं उसमें। मैं अपने आप को अपग्रेड करता रहता हूँ हर चीज़ के अंदर, लेकिन जो चीज़ मेरे लिए काम कर रही है 8 सालों से लगातार, मैं उसी पे काम करता हूँ। मेरे को फालतू में कैंडल स्टिक वगैरह में ये समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैंने इस पर काम नहीं किया है। मैंने जिन चीज़ों पर काम किया मेरे लिए वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो मेरे लिए वो बेस्ट है। अभी फिर भी ये क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको ये जापानी कैंडल स्टिक होती है उनको लिए बेस्ट होता है, वो लोग इसी पे काम करते हैं प्राइस एक्शन की बिहेवियर। वो हैमर को ढूंढेंगे, शूटिंग स्टार को ढूंढेंगे, बुलिश इनगल्फिंग को ढूंढेंगे, बियरिश इनगल्फिंग को ढूंढेंगे, वो डोजी कैंडल को ढूंढेंगे, वो इनसाइड बार को ढूंढेंगे, पिन बार को ढूंढेंगे। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें काम करती है, ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी। इस पर भी वीडियो आएगा लेकिन अभी नहीं आएगा, मैं इसके लिए तो हाँ नहीं भरूंगा। जो चीज़ें आपके काम में आती है प्राइस एक्शन में, उसमें कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न भी है और कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स को बहुत अच्छे लेवल पर सिखाया गया है जापानीज़ बुक्स में। मैंने उन बुक्स को बहुत ज़्यादा रीड नहीं किया, 1-2 बार किया, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं देता हूँ, क्योंकि जो इसका मास्टर है हमें उसको सुनना चाहिए। मैं इंडिकेटर्स का मास्टर हूँ, मेरी प्राइस एक्शन मेरा सारा का सारा इंडिकेटर बेस्ड चलता है और धड़ल्ले से चलता है, इन कैंडल स्टिक वालों से भी अच्छा चलता है, तो फिर हम उस पर क्यों ध्यान दें। नेक्स्ट आता है प्राइस एक्शन के बिहेवियर में ट्रेड लाइन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रेड लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। ट्रेड लाइन में कुछ नहीं, एक अप ट्रेंड बनेगा तो वहाँ अप ट्रेंड की ट्रेड लाइन बन जाएगी, एक डाउन ट्रेंड बनेगा तो डाउन ट्रेंड की ट्रेड लाइन बन जाएगी, एक कंसोलिडेशन फेज में बनेगा तो वो हॉरिजॉन्टल ट्रेड लाइन बन जाएगी, इसके अलावा ट्रेड लाइन होगी नहीं। अब यदि ट्रेड लाइन एक दीवार है आपके सामने, उस दीवार को यदि हम बार बार पत्थर मारें या हथौड़ा मारे तो वो वीक हो जाती है। तो ये 1 बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, चौथी बार में इसने क्या किया, नीचे ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार टकराएगा तो पॉसिबिलिटी है 4th टाइम में ये ब्रेकआउट दे दे, नहीं तो 5th टाइम में देगा ही देगा, 6th टाइम में देगा, ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है।
तो जब भी ट्रेड लाइन्स टूटती है तो वहां पर एक शार्पली फॉल होता है या शार्पली अपसाइड में ट्रेंड होता है। वो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम के आधार पर, वॉल्यूम को देखकर उसके बेस्ड के आधार पर ब्रेकआउट को डिसाइड करेंगे कि ये ब्रेकआउट है वो फॉल्स है या एक रियल ब्रेकआउट है जहां पर ये काम करेगा, इसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं है। ये सब चीज़ें हमें वॉल्यूम के आधार पे कहना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आता है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स। देखो वॉल्यूम के आधार पे मैं बात कर रहा था और मैंने स्लाइड में इसको इंसर्ट किया। क्यों इंसर्ट किया? क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ जाएगी तो वो बोगस हो सकती है, इसलिए नीचे उसका वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम देखना नहीं आता है तो मेरा वीडियो है, आप लिखो वॉल्यूम चार्ट वार्सिटी लोसल, तो YouTube का वीडियो आपको दिखाई देगा। वो एक वीडियो यदि आप वॉल्यूम का देख लेते हैं तो लाइफ में आपको दूसरी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इतना चीज़ें मैंने उसमें डाली है जो हमारे MBA में चलती थी, जो हमारी NSE की बुक्स में चलती, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सेबी की जो एग्जाम्स लगते हैं उनमें चलता है, जो अपने CA फाइनल्स में वॉल्यूम प्रोफाइल्स चलते हैं, CFA में नॉट CA में, CFA में फाइनेंस सेक्टर में जो बुक्स चलती है उनमें से जो चीज़ें बेस्ट लेवल पे हैं वो सब चीज़ें मैंने उस वॉल्यूम प्रोफाइल में डाली है। टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स को डाला है, उसके 2-3 वीडियो डले हुए हैं। एक वीडियो में और वॉल्यूम प्रोफाइल का बेहतरीन आप लोगों के लिए लेकर आने की कोशिश करूंगा बहुत जल्दी। मेरे को जैसे ही टाइम मिल जाता है, कुछ सेमिनार्स में अटेंड करना है, उनको लेक्चरशिप देने, इसलिए थोड़ा सा बिजी हूँ 2-3 दिन, तो बाद में मैं उन चीज़ों को ज़रूर डालूंगा। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे सामने क्या क्या चीज़ें आ गई, हमारे साथ में कैंडल स्टिक पैटर्न्स आ गया। पहले हमने देखा कैंडल स्टिक पैटर्न्स देख लिया, फिर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लिया, साथ में ही हमने ट्रेड लाइन को देख लिया, ट्रेड लाइन के साथ में ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स को देख लिया। अब हमारे सामने यही चीज़ें क्या होती है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का जो नीचे का सपोर्ट लेवल आ जाता है उसको हम बोलेंगे डिमांड जोन, और जो ऊपर वाला आता है वो सप्लाई जोन। इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगा वापस, और यदि रिवर्सल होता है तो डिमांड और सप्लाई वो वापस उल्टा बन जाता है। एक ही चीज़ आती है, बस सप्लाई जहाँ से ज़्यादा होती है वहाँ रिवर्सल होने का चांस हो जाता है। यदि नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वो कौन सा डिमांड बनता है, कौन सा सप्लाई बनता है, ये डिपेंड करता है उसका ट्रेंड कैसा है। ठीक है, जो बाइंग एरिया होता है, जो सबसे ज़्यादा बाइंग होती है, जिस एरिया में बाइंग हो रही है वो डिमांड जोन होता है। जहाँ पर सेलिंग क्रिएट होती है वो सप्लाई जोन होता है। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर ये भी प्राइस एक्शन का ही पार्ट है, ध्यान देना, क्योंकि सप्लाई के बिना वहाँ पर सेलिंग नहीं है। सप्लाई के बिना क्या होगा, यहाँ पर सेलिंग नहीं होगी। तो नेक्स्ट इसमें आएगा, वो आता है चार्ट पैटर्न्स। यदि आपने चार्ट पैटर्न्स देखा है, बस ये जानना जरूरी है। मार्केट में सबसे ज़्यादा मैं इसके लिए 5 स्टार लगा के देता हूँ आपको, कि ये 5 स्टार आप जरूर लगा के देखो। चार्ट पैटर्न्स के बिना मार्केट में सस्टेन करना बहुत बेकार है। आप लोग सस्टेन नहीं कर पाओगे। 1 साल 2 साल के बाद में आपको ये फील होने लग जाएगा कि मेरे को टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। सिमेट्रिक ट्रायंगल क्या होता है, असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, रेक्टेंगल है, फ्लैग है, पिनेंट पैटर्न्स है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, राउंडिंग शेप, ये बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं जो कि मैंने सिखाए हैं अच्छे लेवल पर, और इनके अलावा बहुत सारे बनते ही नहीं है। ये बेसिक चीज़ें यदि ये सीख गए तो आपका प्राइस एक्शन 100% ओके कंडीशन में। केवल चार्ट पैटर्न्स और डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख गए, बस उतना ही काम हो जाएगा। इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लेकिन फिर भी मेरे को वो सब चीज़ें बतानी है जो कि पॉसिबिलिटी क्रिएट करती है, क्योंकि मैं आपको टीच करा रहा हूँ। तो मेरे लिए ज़रूरी है कि आप उन एक एक चीज़ों को सीखो जहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट होती है। वॉल्यूम का एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने शुरू में क्या कहा था, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है, वहाँ पर वॉल्यूम का हाई होना और वॉल्यूम का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। यदि देखो आप ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो ये वॉल्यूम हाई होता है तो वो सस्टेन करता है, लेकिन ऊपर की तरफ सस्टेन करके ब्रेकआउट निकल रहा है लेकिन वॉल्यूम है वो डाउन ही जा रहा है, या यहाँ पर ये बुर्ज खलीफा बनते ही नहीं है तो वो सस्टेन नहीं करेगा। 3-4-5 कैंडल के बाद में धम से नीचे आ जाता है। तो ऐसा ही होता है जब वॉल्यूम क्रिएट हम करते हैं और जब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर हम वॉल्यूम को शो करते हैं या आप वहाँ पर देखते हैं। बस एक लास्ट स्लाइड और समझो, लिक्विडिटी एंड स्टॉप हंटिंग एरिया भी होता है। ये क्या करता है, यहाँ से ये चीज़ें दिखाता है प्रीवियस की स्विंग कितना आ सकता है, या फिर प्रीवियस स्विंग जो लो हुआ है, हाई हुआ है, वो कितना राउंड नंबर पे ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है। आपकी लिक्विडिटी जहाँ पर आप बाइंग कर रहे हैं वहाँ पर है कि नहीं है ऊपर जाने के लिए, या फिर जहाँ पर स्टॉप लॉस कर रहे हैं वहाँ पर वो कितना ऊपर तक हंट कर सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हम पहले ही उस चीज़ में देख लेते हैं, और प्रीवियस लेवल पर हम उन सब चीज़ों को निकाल के देखते हैं तो हमारे लिए और बेटर होता है।
अब इसमें आप ज़्यादा माथापच्ची मत करो, क्यों, ये मेरे को ऐसे ही डालना था और ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि लिक्विडिटी क्या है, स्टॉप हंटिंग एरिया क्या है, ये जब आप ये काम करना स्टार्ट करोगे ना तो उसमें जो एसएल फिट करोगे ना पिछली कैंडल्स के ऊपर या कितने लेवल पे, वही आपका एसएल हंटिंग एरिया होता है। तो हम क्या करते हैं 2 या 3 पॉइंट 4 पॉइंट उसको एक्स्ट्रा मान के चलते हैं और वहाँ से उसको रिवर्सल होने के चांस कम होता है। हम अपने इंडिकेटर बेस्ड लेवल के ऊपर या प्राइस एक्शन के बिहेवियर पर या कहीं पर भी स्टॉप लॉस का जो लेवल होता है वहाँ पर जो ये स्टॉप हंटिंग वाला होता है उसे एक्स्ट्रा ही करने की कोशिश करते हैं कि 5 पॉइंट की जगह हम 7 पॉइंट का लगा ले, 7 पॉइंट की जगह हम 9 पॉइंट का लगा ले, 8 पॉइंट का लगा ले, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा। लेकिन उसके साथ में भी एक स्ट्रेटेजी होती है, ऐसा नहीं कि हम जो मन चाहे तरीके से लगा सकते हैं और मन चाहे तरीके से यूज़ करें। उसको मैं अभी एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। देखो आप, तो सिंपल प्राइस एक्शन के बिहेवियर में क्या क्या आएगा, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, ट्रेंड कैसा है, सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड कैसा है, वो ट्रेंड आना चाहिए, यदि ट्रेंड अप ट्रेंड है तो ट्रेंड कैसा है, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ कहाँ वो सपोर्ट ले रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ ले रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसा बन रहा है, मेरा यदि यहाँ पर एंट्री बनती है तो यहाँ पर मेरा रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा, मैं कितना इस पर हाई लेवल पर रिस्क रिवार्ड लेने की कोशिश करूंगा कि मेरा जो रिवार्ड है वो ज़्यादा रहे, रिस्क हमेशा कम रहे, हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, ऊपर जाने की है, नीचे जाने की है। ये ट्रेड लेने से पहले आपको देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन बिहेवियर में, क्योंकि प्राइस एक्शन बिहेवियर में आप कितने कंपोनेंट देख रहे हो, ट्रेंड देख रहे हो, रेजिस्टेंस देख रहे हो, सपोर्ट देख रहे हो, उसमें स्ट्रेंथ देख रहे हो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख रहे हो, वॉल्यूम देख रहे हो। लेकिन जब हम कंपैरेटिवली इंडिकेटर बेस्ड करते हैं तो हम इंडिकेटर के ऊपर चलते हैं, सारी चीज़ें हमारी किस पर चल रही है, इंडिकेटर पर चल रही है। और जब इंडिकेटर पे चलती है तो हम लोग उन चीज़ों पर बिलीव करके चलते हैं। तो प्राइस एक्शन सेपरेट है, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग अलग है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इन चीज़ों को सीखने के लिए अपना टाइम जरूर देना, और ये बहुत इजीली है, एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम यदि सीखते जाते हैं तो हम लोगों के लिए ये इतना इजी हो जाता है कि हम लोग आसानी से इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। और लर्निंग करने वाला इंसान अपने आप पकड़ लेगा कि वो स्टॉक पे कैसे काम कर रहा है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे काम कर रहा है, वो लिक्विडिटी के लिए किसी स्टॉक में कैसे काम कर रहा है, सब चीज़ों में अच्छे से फॉलो करना लग जाएगा। तो दोस्तों कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट जरूर करिए, और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट जरूर करके मुझे बताइए, ताकि थोड़ा सेटिस्फेक्शन तो मिले कि जो चीज़ें मैं यहाँ पर बेंगलोर में करवाता हूँ या दिल्ली में कराता हूँ वो कहीं और भी यूज़फुल हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप नीचे कमेंट करिए, और आपको यदि ये PDF चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वारसिटी लॉसल के इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिए, फॉलो करने के साथ ही आपका मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो आप मैसेज में छोड़ेंगे तो मैं वहाँ PDF डलवा दूंगा। सैटरडे संडे PDF नहीं मिलेगा, बाकी 5 दिन में टीम को मैं बोलने के जो भी अवेलेबल होता है सबसे आपके पास में डिलीवर हो जाएगा। किसी को डिलीवर नहीं होता है 24 घंटे में तो आप लोग एक रिप्लाई वापस कर देना। कई बार क्या होता है टीम के किसी भी प्लेटफॉर्म पे खुल जाता है तो ऑफिस का कोई बंदा उसको सीन कर लेता है तो दूसरा उसको रिवार्ड नहीं दे पाता, आपके पास मेल नहीं कर पाता है। तो आपके पास मेल कंफर्म पहुंचेगी, आपके पास PDF 100% पहुंचेगी यदि आपने किया है तो, लेकिन एक बार वापस रीमैसेज कर देना यदि नहीं पहुंचा है तो। कोई इसका चार्ज नहीं, बस चार्ज एक ही है कि आप उसकी स्टडी करो और अपने आप को बेहतरीन स्किल पे बनाइए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टडी के साथ में, नए लर्निंग के साथ। नमस्कार।